बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या नाम है उसका? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह अगले पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट की इटाइमोलॉजी देखें, लफ्जी मतलब देखें क्या है। दो लफ्ज हैं, एक है कार्बो जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कार्बन, और एक है हाइड्रेटेड जिसका मतलब होता है वाटर। ये तो इसका लफ्जी मतलब हो गया। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी बोला जाता है, हाइड्रेटेड कार्बन भी बोला जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड शुगर भी बोला जाता है। सैकराइड्स शुगर बोला जाता है। अब ये जो हाइड्रेटेड कार्बन है, ये तो इस वजह से कह दिया सैकराइड शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड कौन था? सैक्रोन्स। सैक्रोन्स से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुगर। इसका क्या मतलब होता है? शुगर। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड शुगर भी बोला जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये याद रखिएगा, ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल है। हमारे सराउंडिंग में जो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड हैं, या इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड था, हार्मोन थे, एंजाइम थे, उनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो बायोमोलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और ये बात भी याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट कह लें कि एवरी सेल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट एवरी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन एवरी सेल में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और सेल के ईच पार्ट में, ईच पार्ट ऑफ सेल, एक तो सब सेल में मौजूद है और सेल के तमाम पार्ट में मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स। अब मोस्टली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं, अगर बात की जाए मिसाल के तौर पे काइटन, अब ये क्या है? ये बेसिकली सेल वॉल है, बेसिकली फंजाई की, और इसके अलावा ये एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर अगर बेसिक एलिमेंट देखे जाए ना, कौन कौन से हैं? बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है। अब इन तीन एलिमेंट से ये मिलकर क्या हुआ होता है? बना हुआ होता है। अब ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इनकी रेशो 2:1 होती है। ठीक है, और ये बिल्कुल सेम होती है जैसी सेम एज वाटर, जैसी रेशो किसके अंदर होती है? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि H2O 2:1 है, तो इनके अंदर भी क्या है? ये इसी मिकदार में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अगर हम इसके क्या कहते हैं, जनरल फार्मूला की बात करें, CxH2O और ये Y। अब ये जो X है बेसिकली ये क्या है? इधर कार्बन का जो नंबर कितना हो सकता है? 3 से लेके मैनी थाउजेंड तक ये नंबर हो सकता है। अगर हम बात करें Y की, Y की मतलब कितना हो, वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं? ये सेम भी हो सकता है और बाज़ दफ़ा ये क्या हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हम क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। अगर ऑफिशियली इसकी क्या करें, डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? ये केमिकली पॉलीहाइड्रो ऑक्सी
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन और कम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये क्या है? केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हैं या कोई भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं विच जो ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड, यील्ड कहते हैं पैदावार को, यील्ड किसकी? यील्ड ऑफ एल्डो और कीटो शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हैं या कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, जब इनको पानी की मौजूदगी में तोड़ा जाता है तो या उससे एल्डो शुगर बनेगी या उससे कीटो शुगर बनेगी। अब एल्डो शुगर और कीटो शुगर की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये सामने मैं ड्रा कर देता हूं। बेसिकली ये आपको एक ये स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? एल्डो शुगर का। किसका स्ट्रक्चर है? एल्डो शुगर का। इसी तरह से अगर सेम कीटो शुगर की बात करें तो सी, ये क्या बन गया? ये कीटो शुगर बन गया। ये क्या बन गया? ये कीटो शुगर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कितना मॉलिक्यूलर फार्मूला? C3H6O3। अब ये जो ये क्या थी? एल्डो शुगर, एल्डो शुगर, और ये क्या थी? कीटो शुगर, कीटो शुगर। इसका नाम क्या होगा? इनको क्या नाम दिया जाता है? बेसिकली इसको बोला जाता है ग्लाइसिरल्डिहाइड, सिरल्डिहाइड बोला जाता है। इसको डाई हाइड्रो एसीटोन भी बोला जाता है। ये इनके नाम भी एमसीक्यू के हवाले से आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। बाद दफा पूछा जा सकता है डाई हाइड्रो एसीटोन शुगर है, कौन सी है? कीटो है, एल्डो है। तो ये इस में भी आपने इनको क्या करना है? याद रखना है। अगर हम बात करें इस कार्बोहाइड्रेट की रोल की, कार्बोहाइड्रेट के इसका क्या रोल क्या है? तो दो तरह का इसका रोल है। एक तो इसका स्ट्रक्चरल रोल है और दूसरा इसका क्या है? फंक्शनल रोल है। अब स्ट्रक्चरल रोल में आप लोगों को पता है कि सेलुलोज, इसके अलावा काइटन, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियोटाइड का, इसके अलावा ग्लाइको केलेक्स। ये क्या है? इसका स्ट्रक्चरल रोल है। अब सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज का क्या किरदार है? प्लांट की सेल वॉल बनाने में इसका क्या कहते हैं किरदार है। काइटन की बात करें तो काइटन अभी हमने पहले भी बात की थी, एक्सोस्केलेटन बनाने में और इसके अलावा फंजाई की सेल वॉल बनाने में। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? बेसिकली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजीनियस बेस का, फास्फोरस फास्फेट ग्रुप का, और इसके अलावा क्या था जो राइबोज शुगर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जो डीएनए को बनाने में क्या कर रहे होते हैं? हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और ग्लाइको केलेक्स किनको बोलते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं। जब ग्लाइको जो कार्बोहाइड्रेट हैं लिपिड के साथ मिलते हैं तो ग्लाइको लिपिड बनाते हैं। और ये दोनों स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं सेल की मेम्ब्रेन में। और इनका काम क्या होता है? बेसिकली सेल की सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल रिकॉग्निशन में क्या कर रहे होते हैं? हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये इसके क्या थे? स्ट्रक्चरल रोल थे। अगर हम बात करें इसके फंक्शनल रोल की, फंक्शनल रोल, तो फंक्शनल रोल क्या होंगे? तो सबसे पहला जो इसका फंक्शनल रोल है वो क्या है कि ये एनर्जी सोर्स हैं। एनर्जी, अब एनर्जी सोर्स कैसे हैं? क्योंकि आपको पता है इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सी है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या है? एनर्जी का जरिया। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शनल रोल क्या है कि ये क्या करते हैं? एनर्जी रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रिजर्व
अब एनर्जी रिजर्व किस फॉर्म में करेंगे, ये आप लोग जानते ही हैं कि ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये किस में आते हैं, ग्लाइकोजन और स्टार्च क्या है बेसिकली, जब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये क्या है, एनर्जी रिजर्व्स हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन लीवर और मसल के अंदर स्टोर होता है, जब एनर्जी की जरूरत होती है तो इसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज के अंदर। इस तरह से प्लांट के अंदर भी ये स्टार्च है, तो ये इसका क्या था, फंक्शनल रोल था। एक बात याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी का सोर्स हैं। अगर इस तरह से एमसीक्यूज आ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स आर सोर्स ऑफ, कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड अगर इस तरह से पूछा जाए कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो कौन थे हैं, वो ग्रीन प्लांट हैं। और आपको पता है ग्रीन प्लांट के अंदर एक काम हो रहा होता है, कौन सा वाला, फोटोसिंथेसिस वाला, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो प्राइमरी प्रोडक्ट होती है ना, वो क्या होती है, इनकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो बेसिकली ग्लूकोज है। तो इस वजह से ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट में बेसिकली क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्ट बन रही है ग्लूकोज। तो ये जितना हमने टॉपिक पढ़ा है ये एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अगले पार्ट में हम इसकी क्लासिफिकेशन और इन के जो प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज, उनकी बात करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।